एक बार बाची नाम के एक व्यक्ति ने ट्रेन के पटरियों के बगल में एक मैकेनिक शेड खोला। उस पटरियों के ऊपर आने वाले ट्रेनों को आए दिन हरा झंडा हिलाने लगा। एक दिन एक ट्रेन उसके शेड के पास आकर रुकी। उसमें से ट्रेन ड्राइवर लोकेश उतरकर, तुम कौन हो भाई? बहुत दिनों से तुम्हें गौर कर रहा हूँ। गांव के बाहर पटरियों के बगल में मैकेनिक शेड खोलकर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम्हारा व्यापार क्या है? ऐसे बिजनेस अब तक किसी ने किया नहीं होगा सर। कार को, बस को, आखिर में साइकिल के लिए भी हर जगह मैकेनिक के दुकान है। मगर इन बेचारे ट्रेनों को रिपेयर करने के लिए बड़े बड़े स्टेशन आए तक कहीं पर भी एक मैकेनिक नहीं मिलता। इसके अंदर ट्रेन की मरम्मत करनी पड़ी तो कैसे सर? ड्राइवर का क्या होगा? ट्रेन रुकेगी तो यात्रियों का क्या होगा? इसलिए मैंने ये ट्रेन मैकेनिक का व्यापार शुरू किया सर। अरे वाह, तुमने क्या मस्त सोचा है भाई। वैसे तुम्हें ट्रेन रिपेयर करना कैसे आता है? इससे पहले तुम क्या करते थे? ट्रेन की मरम्मत करने में मुझे 25 साल का अनुभव है सर। वैसे आपके गाड़ी को क्या हुआ, बोलिए? तुम्हारी उम्र ही 30 साल की नहीं होगी और तुम्हें 25 साल का अनुभव है क्या? ठीक है, पता नहीं क्यों ये ट्रेन अचानक रुक गई है। बहुत कोशिश करने पर भी शुरू नहीं हो रही है। आखिर समस्या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोनों ट्रेन इंजन के पास गए। बाची उस ट्रेन इंजन को जोर से लात मारा। बस वो ट्रेन झट से शुरू हुई। ये क्या है भाई? सिर्फ लात मारने से ही ट्रेन चालू हो गई है? मैंने कहा था ना सर कि मुझे इसमें 25 साल का अनुभव है। बचपन में अगर मेरे ट्रेन के खिलौने रुक जाते तो मैं उन्हें ऐसे ही जोर से लात मारता था। लोकेश दंग हो गया। 2 दिन के बाद लोकेश की ट्रेन फिर से बाची के शेड के पास आकर रुकी। बाची ट्रेन इंजन को देखकर, अब क्या प्रॉब्लम है सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। मैं ट्रेन की तेजी बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये 50 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड नहीं जा रही है। कैसे जाएगी सर? व्हील्स में हवा ही नहीं है तो। रुकिए, अभी आता हूँ, कहकर गया और एक बड़ा सा साइकिल पंप को लाकर इंजन के बगल में रखा। उस पाइप को इंजन के व्हील से जोड़ा। पंप पे सीढ़ी डालकर उस पे चढ़ा। लोकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाची उस पंप के ऊपर चढ़कर जोर से हवा पंप करने लगा। ऐसे वो उस हैंड पंप को ऊपर नीचे करने लगा। थोड़ी देर के बाद सीढ़ी से नीचे उतरकर, हाँ, अब आपके ट्रेन टायर सेट हो गए हैं, पैसे दीजिए। क्यों रे, तुम ट्रेन के व्हील्स में हवा कैसे भरे? ये व्हील्स तो स्टील के हैं ना। तुम एक पागल हो कहकर मैं पहले ही समझ गया था रे। तुम्हारे बारे में मैंने इंक्वायरी किया था। सुना है कि तुम 2 साल पहले ही पागल खाने से भाग गए थे। तब से तुम पूरा देश घूमते हुए तरह तरह के भेष डालकर ऐसे अजीबोगरीब काम कर रहे हो। इसलिए मैंने आज जानबूझकर यहाँ ट्रेन को रोका। मैं तुम्हें अभी पागल खाने के हवाले करूँगा, रुको। इतने में पास के रेलवे स्टेशन के मैनेजर ने लोकेश को कॉल किया। लोकेश, तुम्हारी ट्रेन किधर है? मैंने आपके स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर ट्रेन को रोका सर। यहाँ एक पागल को सबक सिखा रहा हूँ। अच्छा काम किए भाई। हमारे स्टेशन के पास ट्रेन की पटरियां टूट गई हैं। इस वजह से 2 गुड्स ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। तुम ट्रेन को रोकने के कारण पैसेंजर्स की जान बच गई है। तुम्हें प्रेसिडेंट मेडल जरूर मिलेगा। लोकेश दंग होकर बाची को देखा। अब बोलिए सर, पागलपंती अच्छी है कि नहीं? सब में थोड़ा बहुत पागलपंती होना चाहिए सर, तभी ये दुनिया बदल सकती है। इतने में मेंटल हॉस्पिटल वाले आकर बाची को पकड़कर ले गए। लोकेश बहुत दुखी हुआ।